वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दुआएं वज़ाइफ। कैसे हैं आप सब जी। तो आज की हमारी वीडियो है कलमा तैयबा पर। कलमा तैयबा की क्या फजीलत है और इसके क्या मायनी हैं। कलमा ता का मायनी है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हदीस मुबारक में इस कलमे की कई फजीलत बयान की गई है। जो कोई इस कलमे को दिन में 100 बार पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसका ख़ात्मा बिलखैर होगा, यानी कि ईमान पर होगा। और अगर कोई अपने मरहूम के लिए 1.25 लाख या लाख का विर्द करेगा और सवाब पहुँच जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम उसे अजाब से महफूज रखेगा, यानी कि अजाब से निजात देगा। जो अपने लिए विर्द रखेगा जन्नत का हकदार होगा और जहन्नम से खलासी होगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अर्श के सामने नूर का स्तून है। जो कोई शख्स कलमा तैयबा पढ़ता है तो वह स्तून हिलने लगता है। अल्लाह का इरशाद होता है कि ठहर जाओ। वो अर्ज़ करता है कि कैसे ठहरूं, हालांकि कलमा तैयबा पढ़ने वाले की अभी तक मग़फ़िरत नहीं हुई होती। इरशाद होता है कि अच्छा, मैंने उसे बख्श दिया, उसकी मग़फ़िरत कर दी, तो वह स्तून ठहर जाता है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसे ज़िक्र सिखाएं जिसके साथ आपको याद किया करूं और इसके साथ आपसे मांगा करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, ये ज़िक्र तो आपके सब बंदे करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मैं ऐसे ज़िक्र का मुतालबा करता हूँ जो सिर्फ़ मेरे लिए ही हो, मखसूस हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आए मूसा, अगर तुम सातों आसमान और ज़मीनें तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी होगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा अफ़ज़लुल ज़िक्र है। जब कोई मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो आसमान के सब दरवाजे खुल जाते हैं, हत्ता कि उसका यह ज़िक्र अर्श तक जा पहुँचता है। यह फजीलत उस बंदे के ज़िक्र को उस वक्त तक हासिल रहती है जब तक वह बुरे गुनाहों से बचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि कलमा तैयबा गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही है। शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक जवान आया जो वलीद उल्लाह था। उसने अचानक रोना शुरू कर दिया। शेख इब्न अरबी ने वजह पूछी, ए जवान क्यों रोता है? उसने कहा, मैं अपनी माँ को अजाब में देखता हूँ। शेख इब्न अरबी फरमाते हैं, मैंने अल्लाह ताला से दिल ही दिल में बात की, ऐ अल्लाह, ये जो मैंने 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है और किसी को एसाले सवाब नहीं किया, ये इस नौजवान अल्लाह वाले की माँ को अता कर दे। मैंने इस जवान की माँ के लिए 70,000 ला इलाहा हदिया कर दिया। बस वो जवान हंसता, हालांकि शेख की ज़बान हिली भी नहीं थी, दिल में अल्लाह से सौदा किया था। वो फ़ौरन हंसा, मैं अपनी माँ को जन्नत में देख रहा हूँ। शेख इब्न अरबी कहते हैं कि यकीन तो पहले था, इस वाक़े के बाद और बढ़ गया। इसलिए अर्ज़ करता हूँ, ज़िंदगी चंद दिन की है, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तू रह जाए तकती खड़ी की खड़ी। कलमा की ताकत, हकीकत में कलमा पर अमल किया जाता है तो आज भी सहाबा कराम जैसी अल्लाह की मदद उतर सकती है। अल्लाह ताला ने जब बातिल को तोड़ा और कुफर को मिटाया, वो इस कलमे की मेहनत के सबब तोड़ा। जब इखलास और कुव्वत के साथ कलमा वजूद में आता है तो बातिल को तोड़ दिया जाता है। जब कोई कौम हलाक हुई तो वो मुसलमान हो या काफिर, इसलिए हलाक नहीं हुए कि उनके पास की ताकत कमी थी या दुनियावी इसबाब ना थे। ये अल्लाह का दस्तूर है। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।